ए लेटर टू गॉड। वह घर पूरी घाटी में वही एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और फूलों से लदे पके हुए मक्के के उपजाऊ खेतों को देख सकता था, जो हमेशा ऐसा लगता था कि वे जैसे हमेशा बढ़िया फसल का भरोसा दिलाते हों। उस जमीन को बस एक चीज की जरूरत थी, और वह थी भारी बारिश, या कम से कम एक बौछार। सारी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की तरफ देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था। लेंचो बोला, अब सचमुच थोड़ी बारिश आने वाली है प्रिय। महिला, जो खाना तैयार कर रही थी, ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तभी महिला ने उन सभी को बुलाया, रात के खाने के लिए आओ बच्चों। भोजन के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत से आते दिखाई दिए। हवा ताजी और मीठी थी। लेंचो केवल अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के लिए बाहर गया, और जब वह वापस लौटा तो उसने कहा, ये ये आसमान से गिरने वाली बूंदें बारिश की बूंदें नहीं है। ये सिक्के हैं, सिक्के, नए सिक्के। बड़ी बूंदें 10-10 सेंट पीस हैं, और छोटी बूंदें 5 सेंट पीस हैं। संतोष भाव से उसने बारिश के पर्दे में लिपटे फूलों वाले पके मक्के के खेत को देखा। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे थे। लड़के खुद को बारिश में भिगोते हुए उन मोतियों यानी कि ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर भागे। अब तो बहुत सचमुच बुरा हो रहा है, लेंचो चिल्लाया। मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी ही रुकेगा। लेकिन यह जल्दी नहीं रुका। 1 घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर ओले बरसते रहे। खेत इतना सफेद हो गया मानो नमक से ढक गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मक्का पूरी तरह नष्ट हो गया। पौधों से फूल उड़ गए। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान थम गया, तब वह खेत के बीच में खड़ा होकर बेटों से कहने लगा, टिड्डियों के हमले के बाद भी हमारे लिए इससे ज्यादा अनाज बचा रह जाता। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। वह रात बहुत दुखद थी। हमने जी तोड़ मेहनत की, और हमें कुछ भी नसीब न हुआ। अब हम मदद के लिए कहां जाएं? इस साल हम सबको भूखे ही रहना पड़ेगा। लेकिन घाटी के बीच में उस एक घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। हम इतना परेशान न हों। भले ही यह बिल्कुल बर्बाद हो जाने जैसा लग रहा है। याद रहे, कोई भी भूख से नहीं मरता। बिल्कुल सही है, कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, ईश्वर से मदद, जिसकी आंखें, जैसा कि उसने उसे सिखाया गया था, सब कुछ देख सकती हैं, यहां तक कि किसी के विवेक की गहराई में भी। लेंचो एक बैल जैसा आदमी था, जो खेतों में एक जानवर की तरह काम कर सकता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को भोर में उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और डाक में डाल देगा। यह ईश्वर को लिखा गया एक पत्र था। उसने लिखा, हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपना खेत दोबारा बोने और फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पेसोज की जरूरत है।
क्योंकि ओलावृष्टि ने सब नष्ट कर दिया है। उसने लिफाफे पर भगवान को प्रेषित लिखा, पत्र अंदर रखा और अभी भी परेशान शहर की ओर निकल पड़ा। डाकघर में उसने लिफाफे पर एक टिकट चिपकाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था और डाकघर में मदद भी करता था, दिल से हंसते हुए अपने मालिक मालिक के पास गया, यानी बॉस के पास गया, और उसे भगवान को लिखा पत्र दिखाया। डाकी के तौर पर उसने अपने करियर के दौरान ऐसा भगवान का पता लिखा हुआ पत्र पहले कभी नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा मिलनसार आदमी था, भी हंसने लगा, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया और उसने पत्र को मेज पर रखते हुए कहा, कैसा विश्वास! काश मुझे भी इस आदमी जैसा ही भगवान में विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना, वाह, ये बात कितनी अनोखी है। तो चिट्ठी लिखने वाले का ईश्वर में विश्वास डगमगा न जाए, इसके लिए पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, पत्र का उत्तर दे दिया जाए। लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो यह स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज से कुछ ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा भी दिया, और उसके कुछ दोस्त भी दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए आगे आए। उसके लिए 100 पेसोस इकट्ठा करना संभव न हुआ, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक ही भेज सका। उसने पैसे को लेंचो के को लिखे हुए एक लिफाफे में रखा और उसके साथ एक पत्र लिखा, जिसमें हस्ताक्षर के तौर पे एक ही शब्द लिखा, भगवान। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले ही यह पूछने के लिए आ गया कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। डाकिये ने उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल या पोस्टमास्टर एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने ऑफिस से देखता रहा। पैसे देखकर लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, ऐसा अटूट विश्वास था उसका। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया। ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था, न ही वह लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता था। तुरंत ही लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। लिखने की मेज पर उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयासों के कारण अपनी भौहों पर बहुत अधिक झुर्रियां डालते हुए लिखना शुरू किया। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह एक पोस्टेज टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, जिसे उसने लिख किया और फिर अपनी मुट्ठी से लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया। इसमें लेंचो ने लिखा था, भगवान, मैंने जो पैसा आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोस ही मेरे मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के भी मुझे भेज दो ना, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे इस बार मेल के जरिए पैसा मत भेजना, क्योंकि ना, ये डाकघर के कर्मचारी, ये बदमाशों का एक गिरोह है। लेंचो